तो क्या करना होगा हमें इसके लिए? क्यों तो क्लियर है सबका? मन में कुछ उत्साह, क्यों के बारे में जानने के बाद मन में कुछ उत्साह बढ़ा है? कुछ तुम लोग के मन में उत्साह आ रहा है, हाँ हमको सब करने का मौका मिलेगा, है ना? तो अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ना रहता है, और नहीं क्लियर है तो फिर ज़रूरत नहीं रहता है। जैसे कहीं जाना है, कोई काम, तुम यहीं आए हो तो क्यों आए हो, है ना? सोच के आए होगे, आज हम जा रहे हैं, हमको क्लास करना है, बढ़िया से समझना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। क्या करना है उसके बाद होगा ना, अरे क्यों करना है इसी समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा भाई कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। क्यों भाई? तो हमारा दोस्त कर रहा है इसलिए हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो बाकी लोग को देखे हैं करते हुए तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? तो अब कुछ काम उम नहीं है तो इसलिए कर रहे हैं, है ना? ऐसा भी है, कोई काम नहीं है तो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग होता है। तो यही तो कारण है कि रिजल्ट आधा % के आसपास होता है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, पास 1% से नीचे लोग करते हैं। और ये सुन करके तुम लोगों को घबराना नहीं, कितना तो हम लोग कहाँ रहेंगे, तुम ही लोग रहोगे, बशर्ते तुम्हारा वही वे है ना, थोड़ा फोकस्ड होना चाहिए। फोकस्ड होना चाहिए तो तुम ही लोग रहोगे। बहुत कम लोग पढ़ने वाला रहता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कम है, भीड़ भाड़ लगाने के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम्हारा अगर जैसे हम जो बात कर रहे हैं, अगर तुम्हारा ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है ना, सबके लिए है ये चीज़। लेकिन एक यहाँ पर क्या है, एकदम पतली लाइन है ऐसे, ठीक है ना, ये जो है एकदम पतली लाइन है, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, एकदम पतली लाइन है, उसी पे चलना है टिल द रिजल्ट। आज से शुरू होता है, अगर ये तुम्हारा लाइफ स्टार्ट होता है तो अगला 1.5-2 साल का जो लाइफ होगा वो 1.5-2 साल में तुमको उसी पे चलना होगा। ठीक है, इसी पे चलना है। क्लियर है? चल पाओगे तुम लोग ना इस पर एकदम सिंपल पतला सा लाइन पे। ये बहुत खतरनाक लाइन है, देखो ऐसे है एकदम किनारे, देखो ना ऐसे किनारे किनारे चलना है। जरा सा उसमें डिरेलमेंट हुआ तो नीचे गिरा, ठीक है, जरा सा इसमें से डिरेलमेंट हो तो नीचे गिरा। वहीं पे टीचर का, गार्जियन का काम होता है संभालना है ऐसे, तो हम लोग यही करते हैं, संभालना। उसी को बोलते हैं गाइडलाइंस, उसी को बोलते हैं मेंटोरशिप, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, पथ प्रदर्शक। ठीक है, तो ये हमारा काम है। तुम्हारा काम है केवल चलते रहना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक है, यहाँ रुकना नहीं है कहीं पर, चलते रहना, चाहे स्पीड थोड़ा स्लो ही क्यों नहीं हो, और अगर सही वे में कोई चलेगा तो पहुँच ही जाएगा। ठीक है, ये सिंगल वे है, यहाँ पर कुछ भी इधर उधर नहीं है। अगर कोई भी जैसे इधर करेगा, इधर उधर करेगा, इधर करेगा तो उसको फिर समस्याएं होंगी। अगर उल्टा जाएगा तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, और अगर इधर जाएगा, अगर ज़्यादा घूमना चाहेगा तभी उसको दिक्कत होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो इस पर चलेगा उसका रिजल्ट होगा। इसीलिए कम होता है और बहुत कम विद्यार्थी है। कंपटीशन है, लेकिन अगर कोई ठान लेगा कि हमको करना ही करना है, हम पास करेंगे ही करेंगे, तो उसको निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन पूछा, तो तुम लोग हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या करने आए हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमको सिविल सेवा में जाना है, क्या है, सिविल सेवक बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। ठीक है ना, तुम क्या बोले? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, तैयारी कर रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं। ये नहीं हमको रोटी खाना है, क्या कर रहे हो? यार खाना है, ये नहीं हम रोटी बेल रहे हैं। ठीक है, तो रोटी बेल रहे हो तो रोटी बेलते रहो, दूसरा कोई खाएगा फिर। तो आज के बाद तुम लोग ये नहीं बोलोगे हम पर तैयारी कर रहे हैं। जो तुम बनना चाहते हो उस चीज़ को अभी से रिज्यूम करो, ठीक है, और उसी में जियो। ये छोटी सी बात, हमने कहा था कुछ बातें अच्छा लगा तो लिखना है और उसको घर में जाकर सोचना है। आज से तुमको उसी में जीना है और रोज़ तुमको सोचना है आई एम, खाली जगह रहेगा क्या, इसमें बहुत सारा पोस्ट है। आई एम क्या, तुम लिखो वहाँ पर आई एम क्या, मतलब होता है ना उसमें कि हमको भाई आई एम IAS या IPS, IFS, या फिर कोई अगर BPC करना चाहता है तो BPC में कोई पोस्ट DSP, है ना,
या SDM, तुम बोलो। देखो बोली ना, तुम बोलो। अब आई एम अर्चना नहीं बोलना आज के बाद, ठीक है। तो पूछेगा तुमको हु आर यू, तो क्या बोलोगी? मतलब अंदर से बोलना है बात, ये सामने तो नाम तुम्हारा वही बोलोगे, ये अंदर में तुम्हारे फीलिंग हो, ये मजाक नहीं है, तो लग सकता है मजाक जैसा, अंदर से वो फीलिंग होना चाहिए कि हम किस तरह से हैं। हाँ, उस वो भाव से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, उस भाव। 3 परीक्षाएं हैं, जब हम बात कर रहे हैं सिलेबस की बात करेंगे इसमें, ठीक है। ये क्या वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये 3 तरह की परीक्षाएं हैं, PT, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। 3 परीक्षाएं हैं। तो अगर एक बार तुम पास कर रहे हो, ठीक है, अगर इसके बाद यहीं फेल कर जाओगे तो फिर से तुमको ये देना पड़ेगा। अगर तुम PT पास कर रहे हो, मेंस भी पास कर गए, इंटरव्यू देने गए वहाँ फेल कर गए, तो फिर से PT देना पड़ेगा। ये प्रोसेस है ना। तो मान यहाँ तो पहुँच ही जा रहा है, लेकिन जब देखा कि हर चीज़ तुम्हारा चेंज हो रहा है, अभी से तुम्हारा एटीट्यूड एप्टीट्यूड हर चीज़ बदल जाएगा, ठीक है ना, तो तुम एकदम यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे। क्योंकि इंटरव्यू में ओवरऑल पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, और उस पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें, इसे बहुत सारे लोग अलग तरीके से गाइड करते हैं। बहुत तो बोलते हैं तो अभी से मत सोचो, यहाँ के बाद सोचना, क्योंकि तैयारी करने से कुछ हो, ऐसे बहुत बातें होती है। मेरा मानना है जब हम तैयारी ही कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपने आप को अभी से ही उसी प्रकार के सेटअप में लाएं, मेंटल सेटअप वैसा ही लाएं। बोलना, चालना, उठना, बैठना, रहन सहन, अपना लाइफ स्टाइल, है ना, किसी चीज़ को समझने की जो क्षमता है, शक्ति है या तरीका है, उसको अभी से हम डेवलप करें। अब उसके लिए कोई अलग हम टाइम निर्धारित करेंगे कि अच्छा मेंस होगा तो देखा जाएगा, अभी क्यों करें, ये हमारा लेथार्जिक अप्रोच हो जाता है। अगर अप्रोच हमारा पॉजिटिव है कि नहीं हमको करना है, तो अभी से हम उसको सोचेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है, ताकि एक बार में हमको ये पूरा यहाँ से यहाँ सब रिजल्ट निकला हो, ये इसके बाद ही वो है जो तुम चाहते हो, ठीक है, रखा हुआ है वहाँ पर। यहाँ पर एक पोस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है। और ये बफे सिस्टम है, जब भोज खाने जाते हो ना, बफे सिस्टम में क्या होता है, वहाँ टेबल वगैरह लगा हुआ है, बहुत सारा ऐसे लगा हुआ है, और उसमें से तुमको जो पोस्ट लेना है वो पोस्ट तुम इसमें से ले सकते हो। मतलब जो खाना है वो तुम ले सकते हो, और जो नहीं खाना नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ चॉइस भरने का रहता है, जो तुमको बनना है वो बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, काउंटर पे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, प्लेट चम्मच लेके से हाथ पे लेके वहाँ से घूमना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है ना, ये चीज़ है। तो PT, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 लेवल है तैयारी करने का, हमारे सिलेबस का 3 पार्ट है, ठीक है। और हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे इसमें से, ठीक है। फिर भी हम यहाँ बताना चाहेंगे जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, ठीक है। पहला चीज़, PT की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुपरक, है ना, वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ। बहुवैकल्पिक, इसमें क्या होता है, विकल्प रहता है, इसमें क्या होता है, विकल्प रहता है, ABCD UPSC में, ठीक है। BPC में ABCD भी रहने लगा है, तो ABCD 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। दूसरा, UPSC में नेगेटिव मार्किंग होता है, नकारात्मक अंक होते हैं। अगर तुम गलती करते हो तो 0.33% नंबर क्या होगा, कट जाएगा। ये एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर गलती होता है तो 0.33 कट जाएगा, मतलब 0.66 नंबर कटेगा एक गलती पर, ठीक है। BPC में ये समस्याएं नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है। इस PT में यहाँ पर 2 पेपर होंगे, एक होता है GS फर्स्ट, दूसरा होता है GS सेकेंड, ठीक है ना, जिसको हम लोग CSAT भी बोलते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, देखो बार एप्टीट्यूड की बात तो पहले भी कर रहे थे, और UPSC ने क्या किया है, अपने सिलेबस में ही इसको ले आया है एप्टीट्यूड को। मतलब एक ऑफिसर का एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए। ये वाला पेपर है क्वालिफाइंग, क्या है ये, क्वालिफाइंग, केवल पास करना है, ठीक है। इसमें मार्क्स जो आएगा वो तुमको रिजल्ट में काउंट नहीं होगा।
ठीक है। सिलेबस तुम लोग पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है सेकेंड पेपर सीसेट में क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 33% है ना। हाँ 200 नंबर का है तो 66% में लिखना है 33, ठीक है ना, क्योंकि 200 नंबर का है। कितना नंबर का है? 200 नंबर का है। क्वेश्चन कितना आएगा? 80 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 200 मार्क्स, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, ठीक है ना। और जीएस फर्स्ट में क्या है? 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 मार्क्स, 200 मार्क्स, ठीक है ना। क्लियर है? 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ये 200 मार्क्स। ये तुम्हारा मेरिट लिस्ट में, मतलब मेरिट मतलब पीटी का जो बनता है रैंकिंग, उसमें ये तुम्हारा काउंट होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसको बढ़िया से समझना है। ये फर्स्ट पेपर है जीएस का। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कभी कभी कि कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। कट ऑफ कितना जाता है? यूपीएससी का कट ऑफ काफ़ी इधर फिलहाल काफ़ी कम हुआ है, ठीक है ना। उसको तुम नोट करना चाहोगे तो हमने उसको किया है। देखो इसमें अलग अलग है, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, फिर दिव्यांगों के लिए फिर अलग रहता है, सबके लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। 2020 का है 92.51, ठीक है ना। परसेंट है कि पूरा मार्क्स है? ये पूरा मार्क्स है, ठीक है। इतना मार्क्स है 200 में, कितना में? 200 में। ओबीसी का है 89.12, इसका है 74.84, एसटी का है 86.71। ये तुम्हारा 2020 का मतलब पिछले बार का है। उसके पहले वाले में था जनरल का 98 मार्क्स, 2019 में था 98। मतलब क्या हुआ, ये मार्क्स क्या वगैरह कम हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। उसके पिछले बार में भी 97 के आसपास था, उसके पहले 105 था, ठीक है ना। तो मतलब इसको देखने के बाद हम इसी की बात करते हैं, जनरल की ही बात कर लेते हैं। कोई भी विद्यार्थी को ओबीसी, एससी, एसटी कहीं भी होगा, अगर ये मार्क्स लाएगा तो उसका तो रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर हमारा, ठीक है, जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, ये 200 मार्क्स में अगर हम थोड़ा सा अच्छे से करें और इसको हमारा टारगेट 100 प्लस का लेकर चले हम, तो निश्चित रूप से पीटी तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस किस पे होगा? मेंस पे होगा, ठीक है ना। तो तैयारी इस प्रकार से करना चाहिए या करना है कि पीटी रुके नहीं, पीटी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 100 प्लस तुम्हारा मार्क्स आ जाना चाहिए और मेंस की एग्जामिनेशन में बढ़िया से उस पर एक एक पहलू को, एक एक चीज़ को, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ करके आगे तैयारी करते रहना चाहिए, ताकि इसके साथ साथ हमारी तैयारी हो जाए। मेंस के साथ साथ पीटी की तैयारी एक साथ हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे हमने बताया कि तुमको अपना क्वालिटी, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है, ताकि इंटरव्यू भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। यहाँ तो कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। ये पीटी का कट ऑफ था, ठीक है। मेंस का कट ऑफ हम लोग बाद में अलग से बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ये पीटी का देखो 46% होता है मात्र, 92 का मतलब क्या हो रहा है? 46% मार्क्स ला के कोई भी विद्यार्थी, ठीक है, मेंस में जा सकता है, मेंस का परीक्षा देने के लिए जा सकता है, ठीक है। बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, ये पीटी का है 92.51, मेंस का है 736, 698, 682, 648, ठीक है। और फाइनल जो है तुम्हारा 944, 907, 876, 867। ये एक तुम्हारा बॉक्स ऐसे बना सकते हो इसको, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं 2020 का, ये ईयर 2020 का है। पीटी मेंस और इंटरव्यू फाइनल का कट ऑफ है ये, ठीक है। ये क्या है? कट ऑफ है, ठीक है ना। मतलब प्रारंभिक परीक्षा में जनरल का 92.51, ओबीसी का 89.12, एससी का 74.84 और एसटी का 86.71
मार्क्स है ये, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ कितना 200, ठीक है। बहुत आसानी से वो किया जा सकता है। उसमें कुछ पोर्शंस हैं वो बताया जाएगा जब हम लोग तैयारी करेंगे, तो किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना ताकि हम यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं, किस पोर्शन पे कम मेहनत करना है, किस पोर्शन पे मॉडरेट मेहनत करना है, ठीक है ना। मतलब कहाँ डीप स्टडी करना है, कहाँ एवरेज करना है और कहाँ थोड़ा सा हल्के में रखना है उस तैयारी को, ये सभी हम लोग सब स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मुख्य परीक्षा में जो मार्क्स थे, ठीक है, मुख्य परीक्षा में मार्क्स थे ये 1750 नंबर का है मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। उसमें 736 है, जनरल का 698, ठीक है, ओबीसी का, एसटी का, एससी का 682 और एसटी का 4648। यहाँ पर देखो थोड़ा सा अंतर होता है, देखो एससी का मार्क्स यहाँ कम है एसटी से, देख रहे हो ना, लेकिन मेंस में क्या है इसका मार्क्स, ठीक है, इसका ज़्यादा है इसका कम है, ठीक है। वो डिपेंड कर क्या फाइनल सिलेक्शन यही है सबसे लास्ट। हाँ, सबसे कटअप कब था, जैसे लास्ट हुआ इस कैटेगरी का, जनरल का सबसे लास्ट, ये टॉपर का 10-14, टॉपर की बात हम लोग करेंगे, है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना, ये फाइनल कटअप है, देखो ये, हाँ यहाँ पर लिखना छूट गया। अब फाइनल कटअप कितना में है ये 2025, ठीक है ना, 1750 और 275, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा वो कटअप। हाँ, अब थोड़ा सा टॉपर के बारे में, जैसे कि बहुत सारा चीज़ जैसे तुम लोग यूट्यूब पे देखे होगे, बहुत सारा आजकल आ जाता है। अब तो यहाँ पर रैंक 1, 2, 3, 4, 5 पाँच ही हम लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 रैंक, ऐसे 10 टॉप 10 रैंक की बात करना है तो देखोगे, ठीक है। तो रैंक 1 वो इसका नंबर है 876, ठीक है ना, 878 और प्लस 176, कितना हो गया 1054, ठीक है ना। कल हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे, एक विद्यार्थी का जिसका रैंक है 9वां रैंक है ना, अपाला मिश्रा, उसका इंटरव्यू में है 215। 9 रैंक वाले का इंटरव्यू में देखो रैंक है 215, ये टॉपर का नंबर है, मतलब इंटरव्यू में सबसे टॉप ये की है। इंटरव्यू में सबसे नंबर किसको मिला, इसको 9वां रैंक वाले को। अब पहला रैंक जो लाया उसको देखो 176 नंबर आया है। बाकी यहाँ जितना भी है सबका इंटरव्यू का मार्क्स 176 से ज़्यादा ही है। जैसे सेकेंड वाले का है, सेकेंड वाले का तुम लोग नोट कर लोगे, काम आएगा तुमको, 859 प्लस 193, ठीक है। थर्ड वाले का है 839 प्लस 212। चौथा का है यस जालू का नाम है 851 प्लस 195, ठीक है ना। पाँचवा में ममता यादव है 855 प्लस 195 187, ठीक है। इसको तुम लोग जोड़ लोगे तो आएगा 1052, इसका 1051, 1046, 1042, ये हम बात कर रहे हैं इसका। 9th रैंक वाले का है 816 नंबर, देखो काफ़ी पीछे है, 1031 ऐसे, ठीक है ना। ये कुछ का हमने परसेंटेज निकाल लिया था ताकि हम लोगों को बताया जा सके। लिख लिए। अब देखो यहाँ पर कुछ एनालिसिस करने की आवश्यकता हो सकती है। देखो टॉप 10 में इंटरव्यू में बेचारा फर्स्ट रैंकर का सबसे कम नंबर है, ठीक है ना, और 9 वाले का सबसे ज़्यादा नंबर है। लेकिन ये जो देख रहे हो यहाँ पर रिटेन का मार्क्स, ठीक है, ये टॉपर का ही टॉप नंबर है। ये हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है कि 78 नहीं 59 से थोड़ा कम 85 हो सकता था, यहाँ नंबर ज़्यादा आ जाता तभी टॉप करता वो, ठीक है, इस टाइप से देखा जा सकता था। लेकिन मेंस का मार्क्स मैटर करता है, मेंस का मार्क्स मैटर करता है। तो बीपीसी में भी देखे होंगे क्लैरिफिकेशन आया था, अगर 2 विद्यार्थी के नंबर बराबर आ गए हों तो मेंस का मार्क्स जिससे ज़्यादा रहता है उसी को रैंक में ऊपर माना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन ये जो फर्स्ट रैंकर है शुभम कुमार हैं, उनका मार्क्स 878 है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है इस बार की परीक्षा में, ठीक है। और उन्होंने टॉप भी किया 1054 नंबर, कितना में ये है
तो आया ये 52.04%, 51.95%, मतलब 52%। अभी तुम लोग परीक्षा देते हो तो जो साइंस का विद्यार्थी होगा वो लोग 95 प्लस नंबर लाते रहता है हर सब्जेक्ट में, 98 99 लाता रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। यूनिवर्सिटी में भी लोग फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी सब्जेक्ट वहाँ भी लोग 60%, 70%, 80% नंबर ले आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो कितना कम नंबर है, 52। मतलब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने का, आखिर इस तरह का नंबर क्यों है। बहुत सारी चीज़ देखा जाता है, बहुत हार्ड लेबर करने की आवश्यकता है, तब भी देखो इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं। तो क्या तुम लोग इतना नंबर नहीं ला सकते? 52%। अगर 52 नहीं तो तुम ये ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? अगर ये सोच नहीं चलना, अभी हम थोड़ा पहले बताया था, सोचने के लिए हमेशा सोच को बड़ी रखना है, बड़ी सोच, ऊपर सोचना ज़्यादा, ठीक है ना। अगर हम यही सोच के चलते हैं ठीक है 1054 नंबर लाना है कितना में 2025 में, है ना, मतलब 1000 से ऊपर लाना है, 128 लाइए 10 रैंक वाले विद्यार्थी 1028, ठीक है। तो इसमें से हम अगर 1000 से ऊपर नंबर ले आते हैं दोनों मिलाकर, तो कहाँ रहेंगे? टॉपर में रहेंगे, टॉप 1 to 2025 में रहेंगे। अगर वो टारगेट रहेगा तो कहीं ना कहीं जा कर के रिजल्ट में तो नाम आएगा ही आएगा, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत भारी नहीं है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में काम करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। राइटिंग रेगुलर होना चाहिए और उसको इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है ना। इवैल्यूएशन मतलब जिस सब्जेक्ट जो तुम्हारा ऑप्शनल पेपर होगा, जीएस तो जीएस है ही, ऑप्शनल पेपर होगा, जो उस सब्जेक्ट के जानकार टीचर हैं, जानकारी जिनको है, उनसे कॉपी चेक करवाना है, फिर उसका रिमार्क्स लेना है। रिमार्क्स में जो चीज़ बताया जाता है यहाँ ऐसे ठीक करना है, उसको उस तरह से ठीक कर लेना है, ठीक है ना, ये चीज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं कितना नंबर नहीं ला सकते। अब याद रखो 944 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कट ऑफ है, ये इतना नंबर लाने के बाद हमको बढ़िया पोस्ट नहीं मिल सकता है, IAS IPS नहीं मिल सकता, ये ध्यान में रखना है। लेकिन तो IAS IPS कैसे मिलता है, कितने मार्क्स में मिलता है, ये जानकारी है? कैसे मिलता है IAS रैंक? हाँ, तो रैंक और तुम्हारा चॉइस, तुम्हारा जो मार्क्स आया, मार्क्स और तुम्हारा चॉइस, उसके हिसाब से रैंक मिलता है, एक पोस्ट मिलता है, चाहे वो किसी में हो, ठीक है, स्टेट PCS हो या UPSC हो, दोनों में उसी तरह से मिलता है। अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो पिछले साल का था, पिछले साल मतलब 2019 का जो फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें जो कैटेगराइज किया, इसका रिजल्ट आया ही है जस्ट, तो कितना रैंक में IAS मिला, कितना में IPS मिला, ठीक है ना, ये तुम लोग को थोड़ा सा जानकारी चाहिए, इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो उस यहाँ ये देखना है कि पिछले साल 927 सीट 2019 में था, उसमें इस तरह से कट ऑफ गया था, मतलब रैंकिंग के अनुसार पोस्ट मिले थे। अब IAS की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जनरल में 77, ठीक है ना, OBC में 304, SC में 509 और ST में 513 रैंक वाले को ये पोस्ट मिल गया था। इसके बाद वाला अलग पोस्ट अपना है। ये सब पोस्ट जो है, ये देख रहे हो तुम 4 पोस्ट है, 5, ये 4-5 पोस्ट काफ़ी बेहतर माना जाता है UPSC में, IAS IPS IRS IFS, ठीक है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और IFS में 113 रैंक जनरल वाले का है, 344 OBC का है, 565 SC का एंड 654 यह है ST का। IPS में देखो 215 मार्क रैंक, 215 जनरल में था जिसको IPS मिला, और 470 वाले को OBC मिला, 662 वाले को SC वाले को मिला, और 671 ST वाले को उतना रैंक आने पर मिल गया। इस तरह से IRS का भी, और IRS है ना, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज वाले डिपार्टमेंट के लिए इस तरह से रैंकिंग मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखने से यह पता चलता है, इस प्रकार से तुमको हमने थोड़ी देर पहले भी बताया है कि 50% के आसपास अगर हम टोटल का 50% मार्क्स भी लाते हैं तो टॉपर में रहते हैं, टॉप 1 to 25 और टॉप 1 to 50 तो रहोगे ही रहोगे, ठीक है, 1 to 50 तो रहोगे ही रहोगे। अगर 50% भी लाते हो तो आप सोचो कि इतना, अगर इस में भी चाहते हैं हम लोग, कोई विद्यार्थी OBC का हो सकता है, कोई जनरल का हो सकता है, अब 215 नंबर या 470 नंबर इस तरह से रैंक लाना है, इस रैंक के लिए तो मार्क्स और नीचे जाकर होगा और नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत भारी
नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत भारी नहीं है। देखो जिस तरह समझना है चीज़ को, ठीक है ना। तो एक एक चीज़, अब आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ अपडेट होता रहता है, हर चीज़ मिलता रहता है, तुम्हारी जानकारी जो है अपडेट रहती है। आजकल हम लोग देख सकते हैं खोल करके हर चीज़ को, ठीक है। तो तुम अवेयर रह सकते हो इस चीज़ से। हाँ, अब इसी में खोए नहीं रहना है। बहुत सारा स्टूडेंट का अपना आदत रहता है ये सब चीज़ पर पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करना और उस पर चर्चा करते रहना विद्यार्थी सब, दूसरे विद्यार्थी सब, पढ़ाई कम करना। और इस सब पे ज़्यादा बीपीएससी क्या कर रही है, यूपीएससी क्या कर रही है, रिजल्ट ऐसे आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, ज़्यादा जानकारी रखता है लोग अननेसेसरी। ये एक बार समझना है हमको, ऐसे ऐसे ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पूरे मनोयोग से एकदम लग जाना है कि हमको फाइनली पास करना ही है। तुम लोगों के पास अभी समय भी है, क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस के लिए वर्ष 2022-23। उसके बाद जो हम लोग पीटी की बात अभी कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसमें हम लोग प्रारंभिक परीक्षा में जो पार्ट्स आते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। जो पीटी एग्जामिनेशन है उसका हम लोग सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चंस, इस पर देख लेना है। तो पीटी में कोई दिक्कत नहीं था, हमने बताया था पीटी में 200 नंबर का 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर को हम लोग काउंट करते हैं, सेकंड पेपर क्वालिफाइंग होता है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो पीटी में जो हमारा हमने यहाँ पर अपना बनाया है कल, तो हमने तैयार किया था 2013 से, क्योंकि ये जो पैटर्न चेंज हुआ 2011 में इस तरह से पैटर्न चेंज हुआ, फिर 13 में जाकर के पैटर्न को चेंज किया गया, 13 से हमने बनाया है, ठीक है। लेकिन तुमको अभी हम यहाँ 3 साल का ही लिख रहे हैं, 3 साल का लिख रहे हैं। देखो ये 2020 का है इस तरह से। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि किस पोर्शन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे और हमारा ज़्यादा मार्क्स आएगा, कहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है और कहाँ पर थोड़ा सा कम भी करेंगे तो काम चल सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा दिया हुआ है। जैसे देखो हिस्ट्री एंड कल्चर से 20 क्वेश्चन इस बार आए हैं, पिछले बार 15, उसके पिछले बार आया था 18 में 21 क्वेश्चन। ये मेजर पार्ट है, मतलब इस पोर्शन को अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स में यहाँ लिखा हुआ है 3, 2, 8, इसका मतलब नहीं कि 3 ही आया होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर बाइफर्केट करके हमने अलग किया है उसको। इकोनॉमी में भी बहुत सारा करंट होता है, इन्वायरमेंट में भी करंट रहता है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड रहता है करंट अफेयर्स। क्लियर है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि 3 है तो करंट में 3 ही आएगा। अब करंट कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होता, ये हम लोग उस पर बात करेंगे स्ट्रेटजी पर कैसे करना है। यहाँ हाउ की बात, तो हाउ में भी आ रहा है, ये क्या कहीं अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तुम लोग को देखना है इस तरह से। हिस्ट्री है, देखो दूसरा क्या है, पॉलिटी में देखो 15 क्वेश्चन, यहाँ 14, यहाँ 13 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ है देखो इकोनॉमी, जनरल इंस्टीट्यूशन, है ना, अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था तो करेंट से ही रिलेटेड रहता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इकोनॉमी में डे टू डे चेंजिंग होता रहता है, हमेशा उसमें बदलाव होते रहते हैं, इसलिए उस बदलाव संदर्भ में बहुत सारे पार्ट हमारे क्या होंगे यहाँ पर करेंट से रिलेटेड होंगे, इसलिए यहाँ इसको तुम इसे जोड़ के चलोगे। तो 23 यहाँ है, 28 यहाँ है, 25 यहाँ पर है, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में देखो ये भी मेजर पोर्शन है, इतना पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस में भी देखो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, फिर 13 है, ऐसे ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो छोड़ भी सकते हो ऐसे, ठीक है ना। अगर हम इसको पकड़ बना लें तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लो, 84 क्वेश्चन लगभग हो गया, ठीक है ना, 84। हाँ, आंसर चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो पढ़ने का और आंसर देने का दोनों का तरीका को ध्यान रखना है। बहुत सारे मेथड उसमें आएंगे, जब वो तो अभी तुम लोग बाद में करोगे, अभी स्टार्टिंग में उस पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इस समझ में आया सबको। इस तरह से हमारा बाइफर्केशन है सब्जेक्ट का, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, कि किस प्रकार से हमारा ये आ रहा है, किस पोर्शन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पोर्शन पे हम बुक्स वगैरह भी थोड़ा सा रेफरेंसेस और ज़्यादा ले सकते हैं जो किताब से, और किस पे क्या करना है, कंसंट्रेट होकर देखना है। या कुछ पोर्शन है जहाँ कम है पीटी में, उसमें जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, क्वेश्चन आ रहा है देखो 8 कभी 2 कभी 4 ऐसे आ रहा है, थोड़ा उसको देखेंगे, लेकिन एकदम उसी में इन्वॉल्व होकर के नहीं लग जाना है कि भाई हमारा ये सब इफेक्टिव हो जाए, इफेक्टेड हो जाए। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन देखो यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा है जिस तरीके से, यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा उसका पार्ट जीएस वाले पोर्शन में कम दिख रहा है। करंट में कुछ पार्ट होगा,
मैप से कुछ पार्ट होगा ज्योग्राफी का, ठीक है, जो यहाँ पर कहीं और इसमें आ जाएगा, इकोनॉमी में आ सकता है, एग्रीकल्चर में भी आ सकता है, मतलब दूसरी जगह पर भी आएगा, ये करंट में भी आ सकता है। तो इसको इस तरह समझना है। हिस्ट्री एंड कल्चर को हम नहीं छोड़ सकते, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, इसको बढ़िया से पढ़ना है। हाँ, हिस्ट्री एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये 4 पोर्शन को क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, ये 4 पार्ट को अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से कर ले, ठीक है, अगर अच्छे से कर ले, पकड़ बना ले उस पर, तो निश्चित रूप से उसको क्या होगा, इस परीक्षा में उसको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से पास कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, पढ़ने का लेवल थोड़ा थोड़ा तुमको एक्सटेंसिव, थोड़ा सा एक्सटेंसिव, थोड़ा सा इंटेंसिव, दोनों तुमको दिमाग में रखना है, इस तरह से इसको करना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब जो एक चीज़ और यहाँ पर आता है, क्वेश्चंस जो रहते हैं, क्वेश्चन को भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन रहता है जो कोई भी हल कर सकता है, कुछ क्वेश्चन आसान रहते हैं, कुछ क्वेश्चन मध्यम रहते हैं, कुछ क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा कठिन रहता है, हार्ड रहता है, तो मॉडरेट रहता है। इसके हिसाब से भी अलग अलग बाइफर्केशन किया हुआ है, जैसे ये 2018, 2019, 2020, बहुत पीछे नहीं गए, 2-3 साल का तुम अगर स्टडी कर लोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन 2018 में देखो आया था 32%, मॉडरेट आया था 22%, टफ था 46%, 31% ईजी था, 33% मॉडरेट था, 36% हार्ड, 35% यहाँ ईजी था 2020 में, 32% मध्यम था, 33% ये था। इस तरह से ये लेवल है प्रश्न की कठिनाई के स्तर का, ठीक है। अब इससे क्या लेना देना है, इससे क्या लेना देना है, हो सकता है भाई किसी का इतिहास है उसको इतिहास वाला आसान लगेगा, किसी का भूगोल है भूगोल वाला आसान लगेगा, किसी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेहतर है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको आसान लगेगा, आर्ट्स वाले को वो भारी लगेगा। इससे बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन ये बताने का मेरा पर्पस यह है, किसी भी परीक्षा में, ठीक है, किसी भी परीक्षा के बारे में अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे पड़ोस में या लोग बोलते हैं अरे बहुत भारी है, ये जो परीक्षा है बहुत भारी है, उस समय तुमको अब ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि भारी है। हाँ, भारी होगा, कितना भारी होगा, 33% होगा, 36% भारी होगा, बाकी तो आसानी है ना। हमको नंबर कितना लाना है, नंबर कितना लाना था, पहले बता चुके थे, 92.51 नंबर है, मतलब 46.25 नंबर हमको लाना है, ठीक है ना, 46.25%, ठीक है, इतना नंबर हमको लाना है। और ये हमारा एवरेज जो एकदम आसान वाला है वो 35%, 31%, 32% दिख ही रहा है, ठीक है ना, बस में रहा है।